जरूरी है, वालिद के जनाजे में शामिल होने से भी ज्यादा अहमियत उस शख्स ने हिंदुस्तान को क्रिकेट में जिताने को दिया। और वापस पलट करके जब जिता करके आया तो सबसे पहले वो अपने वालिद की कब्र पर गया और मोहम्मद सिराज की आंखों से जब 2 बूंद आंसू टपके हैं, मैं अमित शाह साहब से कहना चाहता हूं, उन 2 बूंद आंसुओं का कोई कागज तय कर सकता है कि उन 2 बूंद आंसुओं की कीमत क्या है? मैं एक नज़्म सुना करके आपसे विदा लेता हूं। हमें मुकुल संगमा साहब को सुनना है, हमें रुकुनुद्दीन साहब को सुनना है। एक आखिर में जो ये कानून ला करके हमें डराना चाहते थे, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान और यहाँ पर असम में बैठे हुए हुक्मरान, उन्हें बताओ। हाँ, सुना दे रहा हूं, एक नज़्म सुना दे रहा हूं, एक बार ताली बजा करके बताइए कि मैं आप सुन रहा हूं। के हाकिमों बादशाहों सुनो, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मुझे बताते रहिए, जब आप चुप हो जाते हैं तो मैं डर जाता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐसी आसत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। रकीब भाई, मैं इलाहाबाद से आता हूं, जहां गंगा और जमुना 2 नदियां मिलती हैं तो संगम होता है। मुझे आज आकर के यहाँ अच्छा लगा कि आपने जितना काम मस्जिद और मदरसों के लिए किया, उससे साथ साथ मुझे पता चला कि मां चंडिका के मंदिर के लिए भी आपने सरकार से लड़ करके बजट पास करवाया। ये है असली हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी साहब, अगर असली हिंदुस्तान देखना है तो छैगांव आकर के देखिए कि किस तरह मोहब्बत से हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहता है। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अच्छा गाँव वालों, बस जाते जाते इतना कह के जा रहा हूं, मैंने सुना कि वहां गुवाहाटी में और बाकी जगहों पे बैठ करके मैंने सुना है कि आपके तो कमला कलिता साहब थे, हैं, अभी थे नहीं, अभी हैं भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 6 तारीख के बाद नहीं रह जाएंगे आप। मैंने सुना वहां जाते हैं तो कहते हैं कि एनआरसी में सबको डिटेंशन कैंप में डाल दो, और आपके बीच में आते हैं तो आपका पैर छूते हैं, आपसे दुआ लेते हैं, आपसे हाथ सर पे रखवाते हैं और आपको पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं ना। मैंने देखा बीच में रास्ते में आते हुए किसी के एक हाथ में जबरदस्ती झंडा पकड़े हुए, ऐसे लोगों के ईमान को झकझोरिए, और इस बार जब आए ना तो उनसे कह दीजिए कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। कहना पड़ेगा आपको छैगांव वालों,
रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ आते हैं, उनसे कहना के मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। आप 6 तारीख को रकीब भाई को जिताइए और मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, 2 मई को इंशाअल्लाह। जीत के जश्न में जब आप पूरे असम में जश्न मना रहे होंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेहनत यहां पर राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, जब यहां पर प्रियंका जी ने चाय बागानों में मजदूरों से जाकर मुलाकात की, तो मोदी जी ने बंगाल में खड़े होकर कहा कि चाय बेच देना चाहते हैं, मैं चाय मजदूरों के साथ हूं, चाय खतरे में है। नरेंद्र मोदी जी, चाय खतरे में नहीं है, कर्जी चाय वाला खतरे में है, चाय खतरे में बिल्कुल नहीं है। असम की चाय को कौन बेच सकता है? असम की चाय ने असम को पूरी दुनिया में पहचान दी है, और असम की जो अपनी तहजीब है, असम का जो अपना कल्चर है, और यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकजहती है, एकता है, मोहब्बत है, प्यार है, इसकी दुहाई पूरी दुनिया देती है, पूरा हिंदुस्तान देता है। हम लोग आपसे 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके भी आपकी तारीफें करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप लोग बड़े भोले लोग हैं, आपको मोहब्बतों की निशानियां याद रहती हैं। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए चुनने की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली में बैठी हुई ताकत को ये एहसास दिलाने की ताकत है कि अगर आप ये सोचते हो कि पूरा हिंदुस्तान आपकी जागीर है और आप जो चाहोगे वो करोगे, दिल्ली में बैठ के आप ये फैसला करोगे कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन हिंदुस्तानी नहीं है, तो नहीं मानेंगे हम आपकी इस बात को, आपके इस काले कानून को, आपकी इस फर्जी बात को, और असम के लोगों को कुचलने की जो आपकी सोच है उसको हम नहीं मानेंगे, हम उससे इनकार करते हैं। हम रकीब भाई को जिताएंगे, असम में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान